उर्मा मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स खबरों की शुरुआत अहम जानकारी के साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल कल से पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जहां आज एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन विजय राहटकर हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के जंगीपुर समेत हिंसा प्रभावित अन्य गांवों का मुआयना करके वहां के हालात का जायजा ले रही हैं। इससे पहले कल भी एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम ने मालदा स्थित राहत शिविर में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली थी। तो बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची है एनसीडब्ल्यू और कहीं ना कहीं देखिए जंगीपुर समेत अन्य गांवों का भी दौरा हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये समझना कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद सवालों के घेरे में काफ़ी कुछ, लेकिन अब कहीं ना कहीं शांति रहे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पहले आप देखिए कि हिंसा प्रभावित इलाकों में जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो पहुँची है, जंगीपुर समेत अन्य गाँवों का दौरा करते हुए नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले राज्यपाल भी पहुंचे थे और तस्वीरें भी उन्होंने देखी, जिस तरह से वहां पर लोग थे उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन अब एनसीडब्ल्यू की टीम भी हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची है। और आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर हिंसा रही पिछले दिनों, खास करके बांग्लादेश के कुछ ज़िलों में, चाहे आप मुर्शिदाबाद की कुछ जगहों पर बात कर लें या फिर दक्षिण 24 परगना की बात कर लें, कई जगहों पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। कई लोगों ने पलायन किया और ऐसे में अब इन तमाम जगहों से जो टीम है वो पहुंच रही है। और देखिए जो महिलाएं हैं उनसे उनका हाल जानते हुए नज़र आ रही हैं एनसीडब्ल्यू की टीम। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा समझना कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तमाम स्थितियां रही और तमाम तस्वीरें सामने आई, ऐसे में अब ये देखना है। और इससे पहले आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे थे। उन्होंने हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। राज्यपाल ने कहा, मैंने शिविर में रह रहे परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी, उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो क्या चाहते हैं। और आपको बता दें कि उधर विश्व हिंदू परिषद की अगर आप बात करें तो हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। वीएचपी कार्यकर्ता शनिवार को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और इन सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर ने मालदा में राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात भी की है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है वो भी पेश की गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार लोगों का पलायन हुआ है, लगातार लोग हिंसा के शिकार हुए हैं, ऐसे में पूरा अगर आप पश्चिम बंगाल बात करें तो कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये देखना होगा कि जिस तरह से एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मिल रही है लोगों से, क्या कुछ इसका रिजल्ट आता है, किस तरह से लोग अपनी बातों को रखते हैं, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो हिंसा प्रभावित जगहों पर एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई है मुर्शिदाबाद की, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने लगातार कई जगहों पर हाईवे जाम किया था और कई जगहों पर जो परिवार है वो पलायन को मजबूर हो गए थे। और लगातार जो तस्वीरें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी। और ऐसे में एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची है यहाँ पर और लगातार अपनी बातों को यहाँ पर उनके सामने जो लोग यहाँ के मौजूद हैं वो रख रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ वो तस्वीरें सामने आएंगी ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर पिछले कुछ समय से देश में स्थितियां रही हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। और इस बात को लेकर लगातार जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसे ठीक किया जाए और इसके लिए तमाम तरह से जो रिपोर्ट्स है वो भी पेश करने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि इस बीच राज्यपाल भी मालदा पहुंचे थे, केंद्र को रिपोर्ट भी भेजेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे मिलते हुए और उनकी तकलीफ़ों को जानते हुए, क्योंकि कई ऐसे लोग रहे जो इन सब हिंसा के बाद जो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए और कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ें हैं वो हुई हैं लोगों को। कहा यह जा रहा था कि पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया था। इस तरह से भी जो तस्वीरें बताई गई यहाँ के लोगों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग यहाँ से निकले, जो लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए, उनका यही कहना था कि हमारी ज़िंदगी बचेगी नहीं। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी हिंसा की, वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि कहीं से भी जो तमाम तस्वीरें हैं वो ठीक नहीं हैं। और फिलहाल अब देख लीजिए कि आप एनसीडब्ल्यू की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है और लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, वो लगातार अपनी बातों को यहाँ पर रख रही हैं। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि एनसीडब्ल्यू की टीम जब यहाँ पर पहुँची हैं
तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से वो अपनी बातें जो महिलाएं हैं वो रखने वाली हैं आज उनके समक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए आप रोते हुए चिल्लाते हुए यहाँ पर महिलाएं हैं और इस तरह से अब देखिए कि सिर्फ आपको वहाँ पर उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और कहीं ना कहीं देखिए तकलीफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं हैं वो डरी हुई हैं, ये भी कहा जा रहा था। और राज्यपाल ने भी ये कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा। और मुर्शिदाबाद और मालदा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू ने प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा किया। आपको बता दें एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की निंदा की है और राज्यपाल बोस ने हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की मांग की गई व्हिप ने, जबकि टीएमसी ने भाजपा पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है और केंद्रीय बलों की तैनाती सेना की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो 4 सदस्यीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी और 3 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की टीम शुक्रवार को मालदा के वैष्णव नगर स्थित लालपुर स्कूल का दौरा करते हुए नजर आई। आज जो है मुर्शिदाबाद में ये टीम मौजूद है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राठकर ने जिले के दुलियान के मंदिर पाड़दा और शमशेरगंज में सांप्रदायिक अशांति के दौरान कई महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ के संबंध में पीड़िताओं से भी बात की थी। और राठकर ने कहा कि मुर्शिदाबाद में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए जो स्वीकार्य नहीं है और महिलाएं डरी हुई हैं। देखिए तो मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने कल जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे तो वहां जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने राज्यपाल की गाड़ी को घेर लिया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह नहीं मानी थी और मालदा पहुंच गए थे। ममता बनर्जी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्यपाल से दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा स्थगित करने को कहा था। इस बीच राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि कैंप में पीड़ितों से मुलाकात की और मैंने यहाँ रहने वाले परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और भावनाओं को समझने का प्रयास किया। हालांकि इन सब के बीच मालदा में गवर्नर की गाड़ी भी रोकी गई और मालदा में ही मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित हैं जब यहाँ पर पहुंचे तो आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। गो बैक के नारे भी लगे थे। Particularly the women, hooligans and miscreants come into their houses, threaten them, physically assault them, intimidate them, set fire to their houses. This is what they reported happened there. They are all afraid to go back. They want protection. They also requested the presence of a BSF contingent there, which they said a few years back it was there. That alone will give them protection. This is what I heard from them. Now, I will also take it up with the appropriate authorities and certainly we will all together do whatever is required. They want justice. It is our duty to see that justice is given to them. Justice will be given to them. Peace and harmony will be re-established. Normalcy will come back immediately. देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया। इसी के मद्देनजर आज हैदराबाद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ हुंकार भरी है। यही वजह आज हैदराबाद में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ये जनसभा एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में दारुस्सलाम मुख्यालय में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे और वक्फ कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एआईएमपीएलबी का कहना है वक्फ संशोधन कानून 2025 मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। ये वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। बोर्ड इस कानून को वापस लेने की मांग करता है और इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रहा है।